दहशत गर्दी का नया खतरा अफगानिस्तान से उठ रहा है। आलमी बरादरी तालिबान पर दबाव डाले। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का सुतून है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद में आलमी अमन फोरम से खिताब। कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान की सूरत हाल पर फौरी और मुश्तरका तवज्जो नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, पायदार अमन और पायदार तरक्की लाज़िम व मलज़ूम है। तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजीज़ पर मुनसिफाना रसाई नागुज़ीर है। मालियाती शमूलियत और ख़वातीन को मुआशी धारे में लाना हमारी हुकूमत की तरजीह है। अफगानिस्तान में फितनल ख्वारिज फितल हिंदुस्तान को भारत इसराइल की पुष्ट पनाही हासिल है। सरहदों की हिफाजत सिपा सालार और वतन के नजरिए की हिफाजत उलमा कराम ने कर दी है। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस का इनकाद। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मकतबाए फ़िक्र के उलमा ने ख्यालात का इजहार किया। मुफ्ती अब्दुल रहीम का पाक फौज से इजहार यकजहती और अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन। कहा, KP और बलोचिस्तान में ख्वारिज मजहब की बुनियाद पर दहशत गर्दी करते हैं। तमाम उलमाए कराम को एक ज़बान होकर अपनी फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। वज़ीर आज़म का दौरा तुर्कमानिस्तान। शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी खुशगवार मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने ताजिक सदर के हमरा गैर रस्मी मुलाकात भी की। मुलाकातों के दौरान खत्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के लिए तवानाई, मालियाती, समाजी शोबे, स्ट्रक्चरल, मॉनिटरी और करेंसी से मुतालिक IMF की तेज शराइत मान ली। पाकिस्तान ने IMF से इत्तेफाक किया कि तरक्याती स्कीमों में कमी लाई जाएगी। शराइत में खाद और कीड़े मार अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी में 5% इजाफा करना, आला कीमत वाली मीठी अशिया पर एक्साइज ड्यूटी मुतारिफ कराना और मुंतखब अशिया को मयारी शरह पर मुंतकिल करके सेल्स टैक्स की बुनियाद को वसी करना शामिल है। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई कि वो शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर रेगुलेशन से आज़ाद कर देगी। बिजली के शोबे में टैरिफ एडजस्टमेंट जारी रखेगी, सिस्टम के नुकसानात को कम करेगी और लागत में कटौती करेगी। IMF के बाद आलमी बैंक ने भी पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक के एलामिये के मुताबिक रकम पानी, सफाई और बुनियादी हिफ्ज़ान सेहत के मंसूबों के लिए इस्तेमाल होगी। रकम से पंजाब में शहरी इंतजामिया के इदारा जाती और माली कारकर्दगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मंसूबा पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम और सुथरा पंजाब प्रोग्राम की मुआवनत करेगा। सेहतमंद कम्युनिटीज़ और खुशहाल पाकिस्तान की बुनियाद रख रहे हैं। 20 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। मंसूबे में ख़वातीन के लिए नई भर्तियाँ और फैसला साजी में नुमाइंदगी को तरजीह दी जाएगी। IMF के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की तवक्को से बेहतर रही। ब्रुसेल्स में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए दाखिली उमूर के दरमियान पेशरफ्त काबिल गौर है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तारकीन वतन से मुतालिक नुमाया पेशरफ्त पर खुशी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग रोकने की हमारी कोशिशों को सराहा गया। फ़रीक़ैन ने बाहमी दिलचस्पी के शोबे में ताउन को फ़रोग़ के लिए तामीरी मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला और उनकी टीम की कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। गुज़िश्ता रोज़ वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए दाखिला उमूर और माइग्रेशन से ब्रुसेल्स में मुलाकात करके गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रुसेल्स में अहम मुलाकातें। इराक़ी हम मनसब जनरल अब्दुल अमीर अल शमरी से मुलाकात में पाक इराक़ दो तरफ़ा ताल्लुकात और ज़ायरीन की सहूलत के लिए इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इराक़ी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान की जानिब से ज़ायरीन ग्रुप्स को बाकायदा मुनज़्ज़म और रेगुलेट करने के इक़दामात को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि इराक़ जाने वाले ज़ायरीन को मुक़र्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तानी ज़ायरीन की सलामती, इज़्ज़त और सहूलत हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है।
साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने के लिए दबाव डाला और धमकियां दी। जनरल बाजवा ने पहले फैज हमीद को चीफ बनवाने की कोशिश की, बाद में दीगर नाम लाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि माजी में कभी आर्मी चीफ लगाने के हुकूमती इख्तियार को चैलेंज नहीं किया गया था। 9 मई के वाकयात फैज हमीद और PTI का मुश्तरका मंसूबा था। 9 मई के वाकयात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तैनाती पलटाने का मंसूबा था। फैज हमीद शवाहिद के साथ बानी PTI के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। सेनेटर फैसल वाउडा का दावा, कहा यह शिकंजा यहाँ रुकेगा नहीं, ये इब्तिदा है। जिन्होंने उस वक्त इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर मुल्क दुश्मनी के लिए कलम का इस्तेमाल किया, वो भी कटहरे में आएंगे। फैज हमीद की 14 साल की सजा में कमी नहीं होगी। 9 मई के लिए फौजी तंसीबात की तफसीलात देना फैज हमीद का काम था। फैसल वाउडा ने कहा कि मामला वाज़े होने के बाद पहला नंबर PTI और उसके बानी का है। फैज हमीद के खिलाफ सजा किसी हुकूमत या सियासी जमात की फतह नहीं है। फैज हमीद को सजा आइन की फतह और कानून की सरबुलंदी है। फैज हमीद के कंधे पर सवार होकर सियासी फायदा उठाने का वक्त खत्म हो चुका, अब अपने पैरों को जमीन पर ले आएं। फैज हमीद ताकतवर शख्स थे, अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा फैसला साबित करता है कि कोई आइन से बालातर नहीं। मुल्क में जो बहरान नजर आया, ये फैज हमीद के वक्त के जोड़ तोड़ का नतीजा है। उनके फैसलों का खमियाजा आज भी मुल्क भुगत रहा है। पाक फौज के खुद एहतसाबी पर अवाम का एतमाद बढ़ रहा है। तमाम सियासी जमातें अपने दायरे कार में रहें। मुल्की सालमियत के खिलाफ चलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। बिलावल ने गवर्नर सरदार सलीम की पंजाब में पार्टी के खिलाफ खिदमत को सराहा, कहा पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत के मिशन पर कायम है। पंजाब की गली गली जाऊंगा, अवामी मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। पीपल्स पार्टी के कारकुन खुद को तन्हा न समझें। सजावल में मिनिस्टर साहिबा की मौजूदगी में खुली कचहरी में अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक शख्स को फुटबॉल की तरह मारा गया। शिकायत करने पर पुलिस की मौजूदगी में तशद्दुद हुआ, पुलिस ने रोका तक नहीं। ऐवान को बताया जाए कि उस शख्स का क्या हुआ। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध असम्बली में पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि एक बुजुर्ग शख्स की जमीन का तनाजा था, दूसरा फरीक भी वहां पर मौजूद था। किसी किस्म का कोई बड़ा तनाजा नहीं हुआ। पुलिस ने लोगों को मुंतशिर किया। हम हर शहर हर जिला में अवामी मसाइल सुन रहे हैं। ये नहीं पूछा जाता कि किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। पीपल्स पार्टी अवाम के वोटों से असम्बली में आती है। हम अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। सिंध हुकूमत का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए जामिया इस्लाहात का ऐलान। सिंध बैंक को छोटे काश्तकारों के लिए कर्जों में आसानियां पैदा करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत ज़राई शोबे से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर आला ने कहा आबादगार मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, हर मुमकिन सहूलत देंगे। जदीद टेक्नोलॉजी और तहकीक पर मबनी ज़राअत को फ़रोग़ दिया जाए। मरियम नवाज हुकूमत का एक और तारीखी इक़दाम। पाकिस्तान की पहली रजिस्ट्रेशन सहूलत का आगाज़ कर दिया। पंजाब में पैदाइश, अमवात, शादी और तलाक का ऑनलाइन इंदराज शुरू। महकमा बल्दियात पंजाब ने नादरा के इश्तिराक से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऐप लॉन्च कर दी। शहरियों को घर बैठे इंदराज की रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुयस्सर आएगी। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक का कहना है कि नादरा डेटा सिस्टम के साथ लिंक होने से खुद ब खुद वहाँ इंदराज हो जाएगा। ये सिस्टम पंजाब भर में यूनियन काउंसिल की सतह तक मुंसलिक होगा। लाहौर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक रिक्शों की धूम। शहरियों के लिए सस्ता और आरामदेह सफर। माहौल दोस्त सफरी सहूलियात को फरोग देने के लिए वसल मोबिलिटी के ज़ेरे एहतमाम पायलट प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल। पहले मरहले में तजुर्बाती बुनियादों पर 15 इलेक्ट्रिक रिक्शे चलाए जाएंगे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।